निर्द्वंद है, निर्मम है, निशरीर, निरालम, निराग, निर्दोष, निर्गुण और निरामय। टीका। यहाँ इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है ऐसा कहा है। यहाँ इस गाथा में वास्तव में शुद्ध आत्मा को समस्त विभाव का अभाव है ऐसा कहा। मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड है ना। कौन कौन से दंड होते हैं? मन का दंड, प्रवृत्ति हो, वचन में जो प्रवृत्ति हो, काय में जो प्रवृत्ति हो ना। मन दंड मतलब मन गुप्ती ना रह पाना, वो मन दंड है। वचन गुप्ती नहीं रह पाना है वचन दंड है। और काय गुप्ती नहीं रह पाना है काय दंड। मतलब मन की गुप्ती होना चाहिए। किसकी गुप्ती होना चाहिए? मन की गुप्ती होना चाहिए। और मन गुप्त नहीं रहता, मन क्या करता है कि अपध्यान करता है, अनर्थ दंड विचार करता है। तो वो कहा कि वह मन दंड है। कौन सा दंड है? मन दंड। और वचन दंड, कुछ भी बोल रहे, बोलते जा रहे, हर कुछ बोलते जा रहे। बताओ, अपन सोचते हैं कि बोलो, लेकिन बोलने में कई बार क्या होता है कि जितनी समझ नहीं होती उतनी कम बोलने में होती, और कम बोलने में भी जितनी नहीं होती उतनी क्या होती, मुद्रा से होती। वीरेंद्र भगवान कहाँ बोल रहे, और व्यक्ति क्या करता है तो उसको समझ लेता है। दो बात आती ना, एक तो ये होता है, बहुत बोलते थे पंडित जी लोग लेते हैं अभी, कि एक तो व्यक्ति को कौन पसंद आता है, कौन से व्यक्ति पसंद आते हैं कि जो टोका टाकी नहीं करे, जो कुछ कहता नहीं है, जो कुछ बोलता नहीं है, वो अपने को कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। अपने दंडों को जो क्या नहीं करे, कि बंद नहीं करे, वो अपने को कैसे लगते हैं, जबकि वो दंड देने में निमित्त बनते। ये जो मन वचन काय के दंड हैं, या मन वचन काय के डंडे हैं, इससे क्या बनेगा? किससे दंड बनता है? कौन सा दंड बनता है? कि कर्मों का दंड होता है। किसका दंड होता है? कर्मों का। तो इसलिए मन वचन काय के दंड से, या मन वचन काय के प्रवर्तन, इनको दंड कहा। इनको नाम ही क्या कहा गया? दंड। मन वचन काय की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? दंड कहते हैं। तो जो क्या करते हैं कि कहाँ पर किससे सुनना चाहते हैं, ऐसा होता है, किससे सुनना चाहते हैं अपन, किसके साथ रहना चाहते हैं, या किसको अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, कि जो उन दंडों को क्या नहीं करता है, कि उन दंडों में हमें सही योग्य अयोग्य की विधि नहीं बताते। हम ऐसे लोगों से प्रवचन भी सुन लेते हैं जो हमारी क्या करते हैं कि हमारे दंडों को सही नहीं बताते, हमारे उत्सर्ग और अपवाद मार्ग भी क्या नहीं बताते, मैत्री नहीं बताते, है ना। तो वहां पर ये कहना है कि जो हमारे क्या करें, कि जो हमारे वास्तव में मोक्ष मार्ग में लगा दे ना, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करा दे, ऐसे जो हमारे कौन होना चाहिए, कि सही देव शास्त्र रूप आप्त वचन होना चाहिए। जिनवाणी में तो खुद अपने मन से पढ़ लेंगे और मन से क्या निकाल लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे। कैसे अर्थ निकाल लेते हैं? मन मर्जी का अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन गुरु समक्ष रहेंगे तो क्या होगा? कोई सच्चे निर्देशक समक्ष होंगे तो क्या होगा? जैसे एक तो होता है कुंजी मिला के मैथ सॉल्व करना, क्या मिला के? कुंजी मिला के। और एक होता है कि मैथ्स किससे सॉल्व करवाना, सही है कि नहीं, टीचर से सॉल्व करना। और कौन से टीचर? योग्य टीचर्स। तो एक टीचर जिसको खुद ही नहीं बन रहा हो तो वो कहेंगे तू करके देखना जरा कैसा कर रहा। जो ट्यूशन टीचर होते हैं ना, ट्यूशन टीचर कैसे होते हैं, कैसे नहीं बन रहा तो क्या कहते हैं, करके देखना जरा, तू करके देखना। और वो करता जाता है, वो गलत होता जाता है, कोई नहीं आ जाएगा आंसर, कोई नहीं आ जाएगा आंसर। तो वो कैसा टीचर है? वो योग्य टीचर नहीं है। कैसा टीचर है? अयोग्य टीचर। और जिसने एक कोष्टक की गलती भी निकाल दी। किसकी गलती? कोष्टक की गलती भी
लगा, तो ये क्या हुआ कि वो अप्रशस्त से किस में आ गया, प्रशस्त में। तो क्या हो गया, मोल्ड हो गया। अब अपन कहें कि मन को लगाना कि नहीं लगाना, कि लगाना चाहिए। अच्छे विचारों में भी हम मन को लगाते हैं तो मन दुर्विचार नहीं करते, है ना। कौन से विचार नहीं करते, दुर्विचार नहीं करते। पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, कहते थे कि यदि कान से आप क्या नहीं करोगे, भक्ति नहीं सुनोगे, तो आपको गाना सुनने का मन करेगा। यदि मुख से आप दूसरों की प्रशंसा नहीं करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको दूसरों की निंदा करने लगेगा। तो दूसरों की प्रशंसा जो मुख करता है वो सद्कार्य है। कौन सा कार्य, सद्कार्य। तो ये जो दंड है ये कितने प्रकार के हैं, प्रशस्त भी है और अप्रशस्त। आया समझ में, कितने प्रकार का होगा, प्रशस्त भी होगा और अप्रशस्त भी होगा। तो अब हमारा मन दुर्विचार से बचकर सद्विचार में आ गया, और सद्विचार से भी बचकर आत्मा में गुप्त होने लग गया। किसमें गुप्त हो गया, किसमें गुप्त हो गया, आत्मा में गुप्त हो गया। अब जैसे अपन कहें मन उद्गल है कि जीव है, उसमें द्रव्यमन और भावमन है। समान जाति पर्याय से देखेंगे तो वो द्रव्यमन जो है वो तो क्या है, वो पुद्गल की संरचना है। उसको द्रव्यमन को जो कहा वो अष्टपंखुड़ के आकृति के में होकर वह क्या है कि वह जड़ द्रव्य है, लेकिन उसको जब आत्मानुभूति के पास लेकर जाते हैं, किसके पास, आत्मानुभूति के पास। तो जब आत्मानुभूति करने योग्य जीव हो या जो अनुभूति कर रहा हो, उसको उसके लिए मन दंड है यदि वो सद्विचार नहीं करता। फिर विचार, विचार वही तो आएंगे ना, विचार भाव क्षयोपशम है, क्षयोपशम अभी अपन पढ़ रहे थे ना, विचार क्षयोपशम है। हाँ, विचार जो है वो मतलब मन जो है, तो द्रव्यमन और भावमन। तो द्रव्यमन जो होता है जैसे इंद्रियां हैं, आंख देखती है कि फिर उसमें जो ज्ञान उपलब्ध है वो देखता है। कौन देखता है कि बाह्य में तो आंख क्या है कि वो वहां पर निवृत्त और क्या है कि निवृत्त उपकरण है। निवृत्त उपकरण दो भेद है, और निवृत्त उपकरण से उसकी संरचना हुई है। तो ये आंख की रचना है, इसको कहेंगे द्रविंद्र, द्रविनेत्र। और देखता कौन है कि अंदर जो वहां पर क्षयोपशम पाया जाता है, वो कर्म के क्षयोपशम होने से उस ज्ञान में जो शक्ति है, जो उपलब्धि है, वो उसको देखती। इसमें काय तो प्रत्यक्ष देख ही रहे अपन की जड़ है, हाँ, वचन को देखें तो वो निमित्त है, और मन को देखें तो वो भी वही तो कहे। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो तो कारण शुद्धात्मा या कारण परमात्मा की है ना। तो कारण परमात्मा की कह के अपन यहीं से चल रहे थे कि एक होता है अप्रशस्त रूप और एक होता है प्रशस्त रूप, पर दोनों ही दंड है क्योंकि दोनों में द्रव्य कर्मों का बंधन है। उससे भी ज्यादा यदि हाई लेवल की चीज है तो वो है अनुभवन, अनुभूति, स्वानुभूति, स्वानुभव। आपको किसका क्या करना चाहिए कि आपको स्वानुभव करना चाहिए। तो मन निर्दंड कहा ना इसमें। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, मन निर्दंड, वचन निर्दंड, काय निर्दंड। निर्दंड नहीं कहा, दंड कहा। मन दंड है, वचन दंड है, काय दंड के योग। आत्मा निर्दंड, निर्द्वंद, निर्मम, आप टीका देखिए ना, अभी पहले पूरी बात तो हो जाने दीजिए। मन दंड, वचन दंड और काय दंड के योग्य द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों का अभाव होने से, है ना, ये जो है इनके योग्य द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का अभाव होने से आत्मा निर्दंड, कि मन किसके नहीं होता, कि मन जिनेंद्र परमात्मा के नहीं होता। कहाँ से देखें, कहाँ से देखें कि कार्य रूप में देखें। और किसके नहीं होता कि आत्मा में नहीं होता। किसके नहीं होता, आत्मा के नहीं होता। क्यों, क्योंकि आत्मा जो है, शुद्धात्मा जो है, कारण परमात्मा जो है, उसमें क्या नहीं है कि उसमें क्षयोपशम भी नहीं है, और क्षयोपशम से होने वाला जो मन है, द्रव्य मन है, वह भी नहीं। तो वहां पे मन दंड, कौन सा दंड है वो, मन दंड। और फिर दूसरे नंबर में कौन आया, वचन दंड। तो आत्मा कैसा है कि आत्मा मन दंड से रहित। कैसा है आत्मा, कि आत्मा मन दंड से रहित। वो है द्रविंद्री। कौन सी इंद्री कहेंगे उसको, नौ इंद्री भी कहते हैं। उसका नाम क्या है, नौ इंद्री। तो नौ इंद्री किसको कहते हैं, मन। तो मन जो है वो नौ इंद्री है। तो वह कहाँ है कि वह द्रव्य मन रूप स्थित है, और उस द्रव्य मन में इतना विशेष शुद्ध ज्ञान है कि उस शुद्ध ज्ञान के
साथ जीव को क्या होता है कि जीव उससे क्या करता है कि उससे विचार शक्ति उत्पन्न है ना, जानने की ताकत होती है। तो इसलिए कहना है कि अनर्गल अनर्गल मन वचन काय की प्रवृत्ति हो तो कहते हैं कि क्या करो कि सद्विचार या सद वचन या सद प्रवृत्ति। और लेकिन उससे भी टॉप लेवल की चीज क्या है कि यदि आप अनुभवन करते हो, अनुभूति करते हो, तो वह चीज भी कैसी है कि वह भी प्रशस्त रूप दंड है। कौन सा दंड कहलाएगा? प्रशस्त रूप दंड, है ना। जैसे आप पेपर नहीं भरोगे तो क्या करोगे? खाना बनाने में लगी रहोगी, मोबाइल में कुछ कुछ देखती रहोगी, मोबाइल में किसी से बात करती रहोगी। तो पेपर भर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आपका मन कहाँ लगा? आप कुछ याद कर रहे हो, याद कर रहे हो तो क्या कर रहे हो कि मन आपका रात में भी सो रहे हो तो किस में लग रहा है कि वो गाथा क्या थी, वो लाइन क्या थी, वो शब्द कौन सा था। तो आपका पूरा का पूरा मन वचन काय कहाँ जाता है कि उसके उसमें लगा हुआ है। लेकिन यदि वो नहीं होता तो क्या करता कि दूसरे कोई प्रवर्तन करता। लेकिन यदि आप उससे भी अच्छा टॉप लेवल का काम क्या कर रहे हो? अनुभवन कर रहे हो। शुद्ध स्वभाव का क्या हो रहा है? आपको अनुभवन हो रहा है, या शुद्ध तत्व का निर्णय कर रहे हो, या उस शुद्ध तत्व का प्रयोग देख रहे हो अपने जीवन में। तो ये कहना है कि वह चीज भी क्या हो जाएगी फिर कि वह भी प्रशस्त दंड में, उससे भी द्रव्य कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रशस्त कार्य, जैसे हितमित उपदेश है, हितमित प्रिय उपदेश किसके होता है? सत्य सत्य अणुव्रत में भी आता है और सत्य महाव्रत में भी आता है। सत्य महाव्रत में कौन सा होता है? मन की बात होगी, वचन की बात। सत्य महाव्रत में कौन सा होता है कि सत्य महाव्रत किसको कहते हैं कि जिसमें हितमित प्रिय वचन हो। लेकिन बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने सत्य धर्म का जब प्ररूपण किया ना, तो उसमें कहा कि यदि कोई मुनिराज बोल ही नहीं रहे तो क्या उनके सत्य महाव्रत नहीं है? यदि कोई मुनिराज बोल ही नहीं रहे तो क्या सत्य महाव्रत नहीं है? यदि अरिहंत भगवान जो है, अरिहंत भगवान बोलते ही नहीं है तो उनके सत्य महाव्रत होगा कि नहीं होगा? है ना। बहुत सारे सामान्य केवली हैं जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खींचती, तो सत्य महाव्रत होगा कि नहीं होगा? कि होगा। क्यों? क्योंकि सत्य महाव्रत या सत्य व्रत जो है वो वचनों से आधारित नहीं रह सकता। उसको आरोपित कथन में कहा जाता है कि जो कैसा उपदेश होता है कि जो हितमित प्रिय वचन होते हैं वो किसके, वो बहुत अच्छी लाइन आती ना छेड़ाला में, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत धरे। इतना सुंदर कि एक तो बोलते नहीं और बोलते हैं तो मुख चंद्र से क्या होता है? अमृत झरते। क्या झरते हैं? अमृत झरते। तो वो मुख चंद्र से अमृत, एक तो बोलो नहीं और बोलो तो कैसा बोलो कि लोगों को आप, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बिना समझे बोलते चले जाते हैं। सामने वाले की कोई दूसरी अपेक्षा है, दूसरी बात है और हम क्या करे जा रहे हैं? बोले जा रहे समझाए जा रहे समझा, पता चला कि उसको ये सारी प्रॉब्लम थी नहीं, जिस प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हम जिस चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो हो सकता है कि वो उसके पीछे उसमें क्या नहीं है कि उसकी कोई इसकी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि अपन उसको समझ ले 2-3 बार कि कहना क्या चाहता है, उसका अभिप्राय क्या है, उसको परेशानी क्या है, तब यदि हम समझाएं तो वो क्या होगा कि वो मुख चंद्र से अमृत झरे, वो उनके लिए क्या हो जाएगा? अमृत रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अमृत रूप। अब जो वचन प्रवृत्ति है, ये वचन कैसे होता है? वचन शक्ति, वचन बल कहाँ से मिलता है? इसमें भी कर्म का क्षयोपशम होता है। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप से शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान के भेद होते हैं। तो उसमें जाके जब इसको अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक रूप से शुद्ध ज्ञान का विशेष क्षयोपशम होता है, तब ये बोलने की शक्ति आती है। इसमें कंठ होता है और कंठ में स्वर होते हैं, और उस स्वर से क्या होता है कि स्वर से झंकृत होता है, और जब वो स्वर झंकृत होता है तब क्या होता है कि तब कोई ध्वनि निकलती है। तो ये क्या कहा कि फिर भी, और इसमें अनर्गल रूप इतनी मुश्किल से यदि हमें वचन प्राप्त हुए और इस वचन को हम कहीं पे भी कैसे भी किसको भी किसी के भी क्या करने कि ठोक दें और व्यक्ति क्या हो जाए कि उसमें उसको अंदर से आत्मग्लानि हो जाए, तकलीफ हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो उसको क्या कहा? वास्तव में देखे तो क्या हो गया कि वो मन वचन दंड है। ऐसा है वो वचन दंड है। पर वहीं जाके आत्मा स्वभाव को देखे तो वह आत्म स्वभाव कैसा है कि वचन दंड से कैसा है? वह निर्दंड है।
बनाए और बना के क्या ऐसे उठा पटा के पटक दिए, कैसी भी परत दिए, तो समझ में क्या जाता कि इन्हें खवाने नहीं है ना? क्या लगने लगता है कि काय दंड है, ये काय की प्रवृत्ति बता देती है। हम किसी से बुखरा गए, बोल नहीं रहे, मुंह बना के बैठे हैं, तो उससे भी क्या समझ में जाता है? एक तो होती है शांत मुद्रा और एक होती है एक ऐसी कि किसी को ऐसा भी कि भोलापन होता है, जानने में भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, और एक कैसी होती है कि काय की प्रवृत्ति होती है। जैसे अपन मंदिर भी आए, मंदिर आके कैसे फूल के बैठे, कल भी फूल के बैठे, और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि फूल के बैठे हैं कि चिंतन में बैठे हैं कि आराधना में बैठे, और क्या लगता है अपन ने बोले और नहीं बोले तो गुब्बारा बन गए। तो ये फिर अपन मन से सोच रहे हैं, ये अपन वचन का क्या हो गया कि वचन की प्रवृत्ति। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने मन वचन काय को कौन समझ सकता है कि हम खुद समझ सकते हैं, है ना, कि हमारे उसमें कौन से भाव है, कौन सी हमारी उसमें परिणाम है और कौन सा उसमें अभिप्राय है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जो है ये किसको कि इनकी प्रवृत्ति से क्या होता है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का अभाव होने से, है ना, क्या क्या कि जिसके माध्यम से जिन भाव कर्मों से मन वचन काय मिलते, जिन भावों से मन वचन काय मिलते और जिन भावों से मन वचन काय का कर्म बंधता, वो दोनों से आत्मा कैसा है, रहित है। इसलिए आत्मा कैसा है, निर्दंड है। आत्मा कैसा है, निर्दंड है। कितनी अच्छी बात है, आप सोचिए अपन, मतलब आत्मा निर्दंड है, ये कह के क्या कहना है, ये कह के ये कहना है कि जिसने आत्मा की अनुभूति की, अब उसके यदि मन द्वारा कोई विचार चल रहा हो तो वह भिन्न है, वह आत्मा में नहीं, क्योंकि उसने मन को, मन के विचारों को क्या नहीं किया, फोकस ही नहीं किया ना, मन को वजन ही नहीं दिया। किसके किसके विचारों को वजन नहीं दिया, मन के विचार